गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर टोनी जॉन अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं जितने देखने और सुनने वाले हैं। इसके पहले कि हम आज के सरमन पे जाएं, आइए एक छोटी सी प्रार्थना। आइए अपनी आंखों को बंद करते समय और एक मन होकर परमेश्वर के लिए हम धन्यवाद करते हैं, प्रेमी और दयालु परमेश्वर पिता, आपकी उन सारी आशीषों के लिए पिता, सारे अभिषेकों के लिए प्रभु जी, और आपके साथ देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो पूरे हफ्ते हमारे संग था प्रभु जी। तो सारी आशीष और अधिकार जो आपने हमारे जीवनों के लिए प्रभु जी, वो सारी वस्तुएं जो हमारी जरूरतों की थी वो आपने हमें दी, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते पिता। उस सुख और दुख परमेश्वर पिता उसके ऊपर आपने आपके बेटे बेटियों को रखा, क्योंकि परमेश्वर पिता उसके ऊपर आपने अपना पवित्र आत्मा दिया है। हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता उन तमाम आशीषों के लिए प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते वो सारी बरकतों के लिए प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते कि दुख के समय भी परमेश्वर पिता आपकी उपस्थिति हमारे बीच में रहती है और हमारे मनों को नया करती पिता, नया सामर्थ्य देती परमेश्वर पिता। और रोज आपका धीरज और धारस हमारे साथ रहता है हथियार के रूप में परमेश्वर पिता, ताकि हम विपत्तियों पर विजय पाएं और ताकि हम दुखों पर विजय पाएं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते और धीरज और ढाढ़स से भरिए परमेश्वर पिता, ताकि हम जब तक यीशु मसीह आपके आने तक हम सुरक्षित पाए जाएं प्रभु जी, और हमेशा जीत के उत्सव में पाए जाएं पिता। इस समय परमेश्वर पिता जितने लोग देखते और सुनते उन सबों को आपके अधिकार में सौंपते प्रभु जी। हर एक मन यीशु मसीह के नाम में एक मन होने पाए पिता, उनके मन तैयार हो जाए, उनके कानों से परमेश्वर पिता जो वचन आज अंदर जाए प्रभु जी, वो गहराई से बोल जाए और बहुत सारे फलों को वो लेके आने वाले हो सके पिता। हम आपका धन्यवाद करते इस पूरे समय में प्रभु जी, आपकी उपस्थिति को मानते, एक एक शब्द पवित्र आत्मा से भर के आपके जीवन के सारे बेटे बेटियों के लिए परमेश्वर पिता उनको जीवन देने वाला वचन होने का धन्यवाद करते, आपके अधिकार में सौंपते हर एक बातों को प्रभु जी। आदर, महिमा, सम्मान और अधिकार आपको देते और इस छोटी सी विनती को अपने उद्धार करता और मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। आइए कोई मेरे साथ एक वचन निकाले, इस समय कोई निकाले लूका, और लूका की पुस्तक उसका 15वां अध्याय और कोई 11वें पद से उसको पढ़ो। फिर उसने कहा, हाँ, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। उसने मतलब उनके पिता ने क्या किया कि वो संपत्ति जो थी वो बांट दी। बहुत दिन बस इतने को समझते पहले, वो पिता इतना आज्ञाकारी पिता है अपने पुत्रों का, अपने बेटों का इतना आज्ञाकारी पिता है वो, कि उसके छोटे बेटे ने उसको एक आज्ञा दी अपने पिता को। वो बोला जितना भी मेरा संपत्ति, मेरा जो भाग है वो मुझे दे दो। और पिता ने कुछ नहीं पूछा उससे और उसको दे दी संपत्ति दे दी। वो संपत्ति लेके दूसरे देश में गया, दूसरे देश में ले जाकर संपत्ति को उसने उड़ा दिया। उड़ाने के बाद की पूरी कहानी यहाँ पर है। हालेलुया। पहले हम समझते हैं यहाँ पर सबसे बड़ी बात, सीधा एक पूरा चैप्टर देखो, सीधा यहाँ पर है, उसमें कुछ ऊपर नीचे नहीं है। देखने वाली बात इसमें ये कि छोटे बेटे ने उससे कहा अपने पिता से कि जो भाग मेरा है वो मुझे दे दीजिए, और उसके पिता ने उसको दे दिया। उसके पिता ने उसको रोका नहीं। आमीन हालेलुया। आज के समय पे मैं बताना चाहता हूं आपको, ये पिता कोई छोटा मोटा पिता नहीं है। इस पिता के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है और अच्छे खासे लोग हैं उसके पास, और इसके दास दासियां भी है, जैसे अगर आप आगे बढ़ेंगे। इसके पिता ने अपने बेटे को सारी संपत्तियां दी और उसको जाने दिया। लापरवाह नहीं है उसका पिता। उसका पिता समझता है चीजों को। वो जहां बैठा है, वो उन जवानी के दिनों में मैं आपको बताना चाहता हूं, कई कंट्रीज ऐसी है जहां पर बच्चों को एक आजादी है कि एक एज में आप आ जाएं और उस एज के बाद आपके मम्मी डैडी आपको कुछ नहीं बोलेंगे, आप चाहे जहां चले जाएं जो मर्जी कर सकते हैं। आज मैं मसीह परिवारों की बात करता हूं, सबसे ज्यादा संसार में जवान है आज के समय पे, और मसीहों के बीच में सबसे पहली बात यह है कि जितने भी बेटे बेटियां हैं वो माँ बाप के लिए, उनके माता पिता, वो उनके लिए ये है कि बस हम जैसा बोले, क्योंकि ये 2020 यहां पर माँ बाप जो है इतने आज्ञाकारी है यहाँ कि जैसा बच्चे बोलते वैसा वो करते हैं। हालेलुया। लेकिन बाइबल कुछ और बताती है। बाइबल बताती है कि पिता है, पिता के पास एक अधिकार है अपने बेटे बेटियों के लिए पर अधिकार करने का। एक पिता बाइबल में मैंने पढ़ा है जिसका नाम नूह है। उसके बेटों से उसने जो बोला, उसके बेटों ने उसकी बात को माना, उसकी बहू ने उसकी बात को माना, उसकी पत्नी ने उसकी बात को माना, और परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना उस परिवार के द्वारा हुई, और संसार में सिर्फ 8 लोग बचाए गए, सिर्फ उस पिता की बदौलत, क्योंकि उस पिता ने अपने स्वर्गीय पिता की बात को सुना, और उसके बाद वो योजना जो परमेश्वर ने उन पर प्रकट की थी, उस सारी योजना को अपने बच्चों पर बताया। उसके बच्चे ईमानदार थे और उन्होंने अपने पिता की बात को सुना, माना, और वो बहुत मेहनत का काम
एक नाव बनाना, छोटी मोटी नाव के बारे में बात नहीं करते, संसार में जितने जीव जंतु पाए जाते सब उसके अंदर थे। वो नाव बड़ी थी और बहुत काम था उसमें, बहुत समय लगा उसको बनने के लिए। उस मेहनत के काम को लोगों ने अपने पिता के साथ किया, किसी की नहीं सुनी पूरे संसार में, पड़ोसी की, दोस्तों, किसी की नहीं, सिर्फ अपने परमेश्वर की, अपने पिता की उन्होंने सुनी। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर ये पिता अपने बेटे की सुनता और सुनने के बाद उसको एक मौका देता कि तेरा जीवन है, आज तेरी इच्छा है, तू नहीं जानता संसार कैसा है, आमीन, तू नहीं जानता कि संसार कैसा है, किस में जाना चाहता, क्योंकि तू जाना चाहता है इसलिए मैं तुझे रोकूंगा नहीं। जो तुझे चाहता है वहां से ये भी हो सकता है कि वो जो संपत्ति लेके जाता है वो संपत्ति लेके जाए, उससे बिजनेस करे और जितना उसका पिता सक्षम है उससे ज्यादा सक्षम बन के भी लौट सकता है। वो कैसे लौटेगा, उसके पिता ने उसको जाने दिया। हालेलुया। लेकिन यहाँ इस पुत्र की जो है, इस पुत्र के बारे में समझते हैं पुत्र कैसा है और संपत्ति का उसने क्या किया। वो 13वां वचन पढ़े कोई। बहुत दिन न बीते थे, बहुत दिन भी नहीं बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके, जो कुछ उसका था उसने इकट्ठा किया, दूर देश को चला और दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी। मैं बताता हूँ जितने भी जवान लोग रहते हैं ये अकेला जाके अपनी संपत्ति तोड़ा के आया नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। इस समझदार दोस्त मित्रों के संगति में वो रहा होगा, उसके समझदार मित्रों ने उसको बोला होगा कि भाई तू चल, तेरे पास बहुत है, तू चल, ताकि तेरे साथ हम भी वो जो हिस्सा तू लाया उसमें पार्टी मनाए, शौक मनाए। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ जहाँ पैसा आता है वहाँ दोस्त आपको बहुत जल्दी मिलेंगे। आपके दोस्त आपको बहुत जल्दी आपके पास आएंगे और आपको सिखाएंगे, समझाएंगे, और जो नहीं भी जानते आपको वो भी आपको बता देंगे कि ये पैसा जो है ये खर्चा कहाँ होता है, ये दौलत जो है खर्च कहाँ होती है। हालेलुया। उसके बाद उसके पैर लग जाएंगे, वो कहाँ जाएगा वो दौलत उधर में आपको पता नहीं चलेगा। यहाँ से वो सारी संपत्ति लेके गया और कुकर्म में उड़ा दी, अभिलाषाओं में उड़ा दी। पिता जो समझदार है उसने उस सारी संपत्ति को संभाल के रखा। अगर वो भी कुकर्म करता तो शायद अपने बच्चों के लिए कुछ बचा के नहीं रख पाता। हालेलुया। लेकिन पिता के पास अगर है, इसका मतलब ये कि वो चीजों की वैल्यू को समझता है। उसने हर एक चीजों को संभाल के रखा, एक जिम्मेदारी उसने पिता होने की जिम्मेदारी को रखा कि कल के दिन अगर मेरे बच्चे मुझसे उस संपत्ति में से कुछ मांगे जो दिया है तो वो उनको देने पाऊं। इसके लिए उसने मेहनत की और संपत्ति बनाई। आपके माँ बापों के पास जो है वो कल आपका होने वाला आपके परमेश्वर ने आपको देने के लिए रखा, क्योंकि परमेश्वर हमारा 4 पीढ़ियों का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, हम उसको बोलते हैं, वो 3 पीढ़ियों का परमेश्वर है। वैसे ही वो सब कुछ उसके पास रखा, उसने उसके बेटे को दे दिया और उसको रोका नहीं। ना उसने उस पर कैमरे लगवाए, ना उसने गुप्तचर भेजे पीछे से उसके पिता ने कि जाओ देखो ये क्या करता है। लेकिन उसके पिता ने उसको छोड़ा नहीं, उसके रिलेशन टूट नहीं गए, उसके रिश्ते टूट नहीं गए। बेटे ने अपने शौक के लिए, अपनी अभिलाषाओं के लिए अपने पिता के दरवाजे को छोड़ दिया। उसकी वो सारी आशीष जो पिता की थी, जो पुत्र की होने वाली थी, वो सारी आशीषों को छोड़ दिया। तो यहां पर उसके पिता ने क्योंकि उससे साथ प्रेम रखा, पिता ने अपनी साइड से रिश्ते नहीं तोड़े। बेटे को लगा कि जो मेरा था मुझे मिल गया, और मुझे मिल गया और वो लेके मैं जाता हूं, उसका मैं क्या करूंगा। उसके पिता को पता है। अगर हम आगे बढ़ते हैं, कोई नीचे जाएगा तो लिखा है वहां पर, कोई पढ़े, कोई 20वां वचन पढ़ दे एक बार। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। एक सेकंड, और 22वां कोई पढ़े। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी और पांवों में जूतियां पहनाओ। पांवों में जूती, उसका सत्कार करने की पूरी तैयारी। और 20वां वचन फिर से पढ़ दो एक बार। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसको देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया। हालेलुया। उसके पिता ने दूर से उसको देखा। उसके पिता के पास दूसरा काम धंधा नहीं था शायद। वो रोज जिस रास्ते से उसका बेटा गया था, वो रोज उसको यहां से देखता कि इसी रास्ते से हो गया, इसी रास्ते से लौटेगा। उसको पता है कि इस रास्ते से वो बेटा गया, यहीं से वो लौटेगा। वो रोज इंतजार करता उसी जगह पर। उसके पास काम है। उसके परमेश्वर ने उसके मन में एक चीज डाली है, जो वो गया वो यहां से लौट के आया। हमारे जीवन के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग परमेश्वर में रहते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, वो सब के सब अपने परमेश्वर को जानते हैं कि वो परमेश्वर कैसा है। जब हम अपने परमेश्वर से दूर जाते हैं और हमारे जीवन में घटियां होती हैं, तब हम अपने परमेश्वर के पास आते हैं। यहाँ पर वो पिता, जो समझदार पिता है, उसने सबसे पहला काम ये किया कि उसको जाने दिया। हालेलुया। जाने इसलिए दिया ताकि वो संसार में जाए। जब वो अपने पिता के हाथ के नीचे है, वो राजा है, उसके पास सब कुछ है, उसके पास किसी बात की घटी नहीं।
लेकिन जब वो संसार में गया, उस संसार को देखा कि ये संसार कैसा है। हर बेटियों की चाहत है कि हम आजादी देखें हमारे अंदर, हम इंडिविजुअल हो जाए, हम कुछ और हो जाए, हमें कुछ और बनना है, हमारी खुद की जिम्मेदारी, हमारी खुद की इच्छा, हमारा खुद का एक जीवन है जो हम जीना चाहते हैं। और ये अच्छा है कि वो जब जाए, आप जब संसार में जाते तो आपको पता चला, जैसे ही ये बेटा संसार में पहुंचा, इसको पता चला कि जो संपत्ति आई थी मेरे पास मेरे पिता की तरफ से, ये मेरे पिता ने कमाया और कमाते कमाते उसके पास ही आया। उड़ाने से संपत्ति आती नहीं जाती नहीं, और उसके पास सारी संपत्ति चली गई तो उसकी हालत बदतर हो गई, इतनी बदतर हो गई कि कोई 16 वचन पढ़ो। और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे, वो सूअर खाने वाली फलियों के बारे में बात हो रही है वहां पर, अपना पेट भरे और उसे कोई कुछ नहीं देता, उसको कोई कुछ नहीं देता था। तो मजबूरी में उसको लगा कि ये जो फलियां है जो सूअरों को मैं दे रहा हूं यही खा लेता हूं, उससे मेरा पेट भर जाएगा, क्योंकि उसको कोई कुछ नहीं देता था। जब वो निकल गया, जहां उसके पिता के यहाँ इतने सारे मजदूर काम करते थे, उसका पिता उन सारे मजदूरों को भी खिलाता था और इतना काम नहीं करवाते थे जितना वो वहां पे कर रहा था। तो 17वां वचन अगर कोई पढ़ेगा, उसमें एक शब्द है जो आप लोगों को अच्छा लगने वाला है। वो क्या है? जब वह अपने आपे में आया। जब वह अपने आपे में आया, हालेलुया। तब उसको समझ में आया। इसके पहले उसकी आंखें बंद है उसके पिता की संपत्ति से, क्योंकि उसके पास बहुत ऐशो आराम है, उसके पास वो सारी खुशियां है, उसके पास वो सब कुछ है जिससे वो अपनी अभिलाषा पूरी कर सकता है। लेकिन जब तक वो उसके पास रखा रहे तब तक वो बढ़ नहीं रहा है। वो जो संपत्ति बुलाया है वो बच्चे नहीं दे रही, वो बढ़ नहीं रही, वो बैंक नहीं है जो आपको ब्याज दे रहा, वो खर्च हो रही है। सर वो खर्च हो रही है, वो सारी संपत्ति खर्च हो गई वहां पर। उसके बाद जब सारी संपत्ति खर्च हो गई तो उसको पता चला कि उसका आपा क्या है, वो खुद क्या है। उसका फादर जो है वो तो बहुत रिच मैन है, बहुत पैसे वाला है, वो राजा है, लेकिन वो खुद क्या है। जब उसको समझ में आया उसका आपा क्या है, आपा जो एक शब्द है यीशु मसीह ने आपसे बोला, कई लोग उसको समझ नहीं पाते। यीशु मसीह ने बोला कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो सबसे पहले अपने आपे से निकाल करे। हालेलुया। आपा मतलब आपका समझदार होना, आपा मतलब आपका बुद्धिमान होना, आपा मतलब आपका बहुत पैसे वाला होना, आपा मतलब होता है कि आपका बहुत इंटेलिजेंट होना। हालेलुया। डॉक्टर होना, इंजीनियर होना, जो कुछ भी होना वो आपका आपा है। यीशु मसीह ने बोला धनी व्यक्ति कभी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपा जो है उसका वो है धनी होना। हालेलुया। धनी होना एक आपा है, आपकी समझदारी, आपकी बुद्धिमानी, आपका किसी के आगे नम्र नहीं होना, किसी के आगे दीन नहीं होना और अपने आप को सबसे ऊंचा समझना, ये आपा है आपका। लेकिन अगर आप यीशु मसीह की बात करें तो आपको अपने आपे से इनकार करना पड़ता है। हालेलुया। अभी थोड़े दिन पहले एक परिवार का मेरे पास में एक फोन आया, एक भाई का फोन आया। उसकी पत्नी ज्यादा कमाती और उसका पति कम कमाता। पत्नी कभी अपने पति को इज्जत नहीं दी, कभी मान सम्मान नहीं दी और रिश्ता टूट गया। और उनसे पूछा गया कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। उसने बोला भैया मेरी पत्नी मुझे मान सम्मान नहीं देती, मैं जानता हूँ कि मैं पढ़ा लिखा कम हूँ, मैं कमाता भी कम हूँ, मेरी पत्नी बहुत कमाती है, वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, लेकिन वो मुझे कभी इज्जत मान सम्मान नहीं देती। और मैंने तुम तो मसीह में हो, तुम्हारी शादी तो ऐसे ही। उसने बोला हाँ भैया मुझे भी यही लगा था, मुझे ये लगा था कि मैं भी मसीह में हूँ, ये भी अपने मसीह में रहेगी। लेकिन वो एक आपा जो था, वो आपा उसका, उस बहन का आपा बहुत ऊंचा था। उसने कभी अपने पति की अधीनता स्वीकार नहीं की। उसे लगता था कि वो बहुत समझदार है, बहुत इंटेलिजेंट है, ये जो है ये कम पढ़ा लिखा मनुष्य है और मैं इसकी पत्नी हूँ। और उसने उसको कभी इज्जत मान सम्मान नहीं दी और ऐसे करके वो रिश्ता टूट गया। और उसने मुझसे बोला मैं अभी भी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो वापस आ जाए और मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना परमेश्वर ने उसके लिए किया, अपने परमेश्वर जाने उसकी जो मर्जी होगी उसके जीवन में पूरी होगी। हर एक रिश्ता जो परमेश्वर की ओर से आता है उसमें अधीनता, अगर परमेश्वर आपको अधीनता सिखाते तो वो आपको करना, आपका आपा होना। आपको हर सुबह दोपहर शाम को ये याद रखना कि आप मसीही हैं। हर समझदारी से पहले आपको याद रखना कि आप मसीही हैं। हर बड़ी बात बोलने से पहले आपको याद रखना कि आप मसीही हैं। कई बार आप अपने स्वभाव के कारण लोगों के बीच में चर्चा का विषय रखते हैं। आपकी दीनता के कारण, आपकी नम्रता के कारण, आपके स्वभाव के कारण आप लोगों के बीच में लोग आपकी बातें करते हैं कि वो एक भाई एक बहन है जिसके जीवन में परमेश्वर ने इतना बड़ा काम किया कि वो दीन है, वो नम्र है, उसका स्वभाव बहुत अच्छा है। आपको बताना चाहता हूँ कई घरों में आप इसलिए चले जाते हैं, कई दोस्तों, कई रिश्तेदारों से आप ज्यादा प्रेम करते, ज्यादा बात इसलिए करते कि उनका स्वभाव, उनका स्वागत आपको अच्छा लगता है।
कई घरों में आप बोलते हो फलानी जगह पर जाना, हम बोलेंगे वहां तो चले जाएंगे, वहां इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि वहां हमारा स्वागत सत्कार नहीं होता, क्योंकि वो स्वभाव मसीह का नहीं लगता। हालेलुया। यहां उस पिता ने सबसे पहला काम किया कि जाओ बेटा जाने दो, जाओ देख के आओ ये संसार कैसा है। उसने उसको जाने दिया, उसको ढील दी, उसको छूट दी कि जाओ और देखो संसार कैसा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने पतरस से बोला कि तू क्या करता है, तू मछलियां पकड़ता है ना, मछलियां पकड़ते मैं आपको बताना चाहता हूं, मछली पकड़ते समय एक समय ऐसा आता है कि जब मछली को ढील देना पड़ता है, जब मछली भाग रही होती है उसको, जब उसके थकने तक मछली पकड़ने वाला मछली को ढील देता है, जब वो थक जाती है तो वापस उसको खींचता है। यीशु मसीह ने मछुआरे को मनुष्य को पकड़ने वाला बनाया। हालेलुया। मछली से ज्यादा मनुष्य भागता है, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने पतरस को सिखाया कि कैसे पकड़ो। आमीन। हम मसीह में कैसे पकड़े जाते हैं? हम मसीह में नम्र होकर पकड़े जाते हैं, दीन होकर पकड़े जाते हैं, अपने आपे से बाहर निकलने के बाद पकड़े जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा दीन होना, हमारा नम्र होना हमारी कमजोरी बयान नहीं करता, हमारी समझदारी और परमेश्वर के लिए हमारा प्रेम बयान है। अगर हम दीन हैं और नम्र हैं तो परमेश्वर की संतान है, हम कमजोर नहीं कहते। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो तकलीफें आपको दी जाती, यातनाएं दी जाती, कई झगड़े तो सिर्फ ऐसे सॉल्व हो जाए अगर आप दीन और नम्र हो जाए, और अगर आप आपे में आ जाए, अपने आपे में अगर आप रहे, आपको पता है कि आपका आपा क्या, अगर आप वो कर लें तो शायद झगड़े बंद हो जाए आपके जीवन में। जब तक आपकी समझदारी, जब तक आपकी वो सारी बुद्धिमानी, और ये सारी बुद्धिमानी परमेश्वर के सामने, परमेश्वर का वचन कहता कि संसार की बुद्धिमानी परमेश्वर के निकट मूर्खता है। तो ये संसार की बुद्धिमानी जो आप में डाला जाता है वो कम से कम परमेश्वर की ओर से नहीं आती, इस जगत के ईश्वर की ओर से आती है, जो आपके अंदर बुद्धिमानी डालता, जो आपके अंदर समझदारी डालता, जो आपके अंदर ज्ञान डालता, जो आपके अंदर इंटेलिजेंसी डालता। तो किस परमेश्वर के हैं हम, हमको पता चल जाता है। अगर हम सच में घमंडी हैं तो हम अपने परमेश्वर की औलाद तो नहीं है। हालेलुया। बुराइयां परमेश्वर की ओर से नहीं आती, अच्छाइयां परमेश्वर की ओर से आती है। जितने पॉजिटिविटी है, जितना पॉजिटिव है वो परमेश्वर का है, जितना नेगेटिव है वो दुष्ट का है। और ये मसीह के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, और सबसे ज्यादा फंसते भी परीक्षाओं में वही, और सबसे ज्यादा प्रार्थना भी इसलिए करवाते रिलेशन हील हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं स्वभाव, यहां दो स्वभाव के बारे में बात करते हैं। एक स्वभाव जो है वो खुददारी नहीं, वो एक ऐसा स्वभाव है कि वो अपने बारे में सोचता है, वो ये सोचता है कि मेरी प्रॉपर्टी मुझको मिल जाए। और एक पिता का स्वभाव है जो पिता उससे प्रेम रखता है। पिता कहता है कि तू मेरा ही है, ये सब कुछ तेरा ही है मेरे जाने के बाद, लेकिन तब तक रोक तो जा। मगर उसको वो चीज़ मालूम नहीं हुई, वो अपनी जवानी में अपनी अभिलाषाओं में आया और सब छोड़ के चला गया। और जाने के बाद इस संसार ने उसको पटक पटक के मारा, वो भूखों मरने लगा। तो लौट के आया और कहता मेरे पिता के नौकर काम करते वो भी ज़्यादा अच्छा था। तो अपने पिता के पास जाऊंगा मैं। और 18वां वचन अगर कोई पढ़े, बहुत सुंदर बात वहां पर, जब वो मनुष्य अपने आपे में आ गया, जब वो जवान अपने आपे में आया, तो आपे में आने के बाद उसने अपने आप से एक वाचा, खुद को पहचाना और अपने आप से उसने एक बात की। और वो बात क्या है, पढ़ गई, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया। मतलब वो एक अंगीकार करता है, उसको एहसास हो जाता है, वो अपने आपे में आके उसको ये एहसास होता कि मैंने गलती की है, मुझसे पाप हो गया है। स्वर्ग के भी विरोध में और अपने पिता के भी विरोध में मैंने पाप किया, मैंने उसकी इच्छा को नहीं जाना, मैं मेरी इच्छा को जाना, मेरा परमेश्वर क्या चाहता है, उसकी क्या इच्छा है, वो उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। और हम सब ने ये सुना कि हम सब चुने हुए हैं परमेश्वर, हमारे लिए परमेश्वर माँ की कोख में आने से पहले हम पर दृष्टि करते हैं, उनका प्लानिंग करते हैं कि मैं तुझे ये बनाऊंगा। परमेश्वर आपको जो बनाना चाहते हैं वो परमेश्वर बनाना चाहते हैं। लेकिन हम जब अपने आपे में आते हैं, अपनी इच्छाओं में आते हैं, तो हम अपने काम करने के लिए निकल जाते हैं, अपनी अभिलाषाओं में निकल जाते हैं। बच्चे कहते हैं हम नौकरी करेंगे और हॉस्टल में रहेंगे, क्यों? परमेश्वर नहीं चाहता, परमेश्वर चाहता आप आज ही चलो। वो आप चाहते हो कि आपकी इच्छा क्या हो जाए, आप अपनी इच्छा से जाना चाहते हो, अपनी इच्छा से। और यहां पर लिखा कि उसके पिता ने रोका नहीं, उसको जाने दिया और उसको वो सारे चीजों को फेस किया उसने, उसके बेटे ने उस सारे संसार के दुखों को, भूख को, तिरस्कार को, गरीबी को, मुफलिसी को वो सहने पाया, देखने पाया। और उसके पुत्र को, उसके पिता को पता है ये जब जाता है जिस संसार, उस संसार को मैंने देखा है, क्योंकि उसका पिता उससे बड़ा है उम्र में। आपके माँ बाप जब समझाते हैं उनको पता है, उन्होंने दुनिया देखी। लोग कहते हैं दुनिया देखी, दुनिया देखने का मतलब ये कि वो सारे एहसास आपको पता है कि भूख क्या होती है, धूप क्या होती है, तकलीफ क्या होती है, कमी घटिया क्या होती है।
वो कोई नौकरी करने नहीं जा रहा था, वो कोई नया बिजनेस करने नहीं जा रहा था, वो अपनी जवानी की अभिलाषाएं पूरी करने जा रहा था, क्योंकि उसके पास पैसा था। उसको ये नहीं मालूम था कि ये जो संपत्ति जो मेरे पास है ये बढ़ने वाली नहीं, ये घटने वाली संपत्ति है। क्योंकि अगर मैं अच्छा काम करने जाता हूं, सुकर्म करने जाता हूं, तो ये पैसा बढ़ेगा, कुकर्म करने जाता हूं तो ये खत्म हो जाएगा। यीशु मसीह ने सिक्के का वृत्तांत बताया है। हालेलुया। जिसको दिया गया उससे उसको सबको बराबर बांटा गया कि आप इसका क्या करते हो। सबसे आखिरी जिसके पास बचा उसने बचा के रख लिया, बोले जब मेरा स्वामी आएगा तो उसको मैं एक वापस कर दूंगा। तोड़ों का वृत्तांत अगर आप चाहो तो उसको बढ़ा दो, आपके पास है। वो बेटा अगर सच में लायक होता तो उसको बढ़ा देता संपत्ति को, और लेकिन वो लायक नहीं था, इसलिए उसने सब कुछ मिटा दिया। खाने तक के जब उसकी बुरी चीज हो गई तब भी उसके पिता ने उसको ग्रहण कर लिया वापस। आपका परमेश्वर जो आपसे प्रेम रखता है, आप पर जिम्मेदारियां थोपी नहीं जाती। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर आपसे चाहते हैं वो परमेश्वर चाहते हैं और आपको बताते हैं कि हाँ, प्रकट करते हैं दर्शनों में, कई बार वचनों में। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनसे रोज परमेश्वर वचनों मांगते हैं। उनकी एक बुलाहट, एक कॉलिंग है। सबसे पहली कॉलिंग ये है कि अधीन रहो, सुनो और समझो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर तुमसे प्यार करता है। दूसरे लोग तुमसे कहते हैं कि वचन निकालो हमारे लिए, क्योंकि तुम्हारे पास वो ब्लेसिंग है। तुम्हारे परमेश्वर ने तुमको एक खास चीज दी है। तुम्हारी खासियत ये है कि तुम्हारा परमेश्वर रोज तुमसे वचनों में बात करता है, सिर्फ तुमसे भी और जिसके लिए तुम निकालो उसके लिए भी, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से आया, क्योंकि तुमने अपने समर्पण को दिया, तुमने उस आशीष को कमाया है। मैं बताना चाहता हूं, कई ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं सुबह दोपहर शाम, परमेश्वर भविष्यवाणी में उनसे बातें करते हैं, और भविष्य जैसे ही वो किसी घर में बैठे या कोई उससे मुलाकात करे, उसी समय परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर आता और उसके फ्यूचर को बताता कि तेरे जीवन में परमेश्वर एक बड़ी आशीष देने में है या कुछ बड़ा होने वाला है। ये सब आशीषें परमेश्वर की ओर झुकाव से आती हैं, संसार की ओर झुकाव से नहीं आती। वहां तो चीजें सिर्फ व्यर्थ होती हैं। ये संपत्ति जो परमेश्वर की ओर से है, ये संपत्तियां बड़ी हैं, जो पवित्र आत्मा के 9 वरदान हैं, जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। लेकिन आप जब जाते हो तो आपका एक्सीडेंट नहीं हो जाता, आपको पटका नहीं जाता, आपको मारा नहीं जाता, पीटा नहीं जाता, आप पर ताड़ना दी जाती है। ताड़ना ये है जो हमने देखी है। हर बार परमेश्वर का वचन हमसे बातें करता है, परमेश्वर आपको सिखाना चाहते हैं। हर बार आपको परमेश्वर सिर्फ देना चाहते हैं, और सिर्फ देना चाहते हैं, आपको बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन जब हम अपने आपे में नहीं होते, जब हम संसार के आपे में होते हैं, जब हम दूसरे दोस्त के आपे में होते हैं, जब दूसरे किसी मनुष्य के हिसाब से अगर हम चल रहे होते हैं, हम किसी को देख के अपना जीवन चला रहे होते हैं, कोई भी हो सकता है हमारा आइडल, वो कोई बहुत बड़ा हीरो हो सकता है, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हो सकता है, कोई भी एक ऐसा मनुष्य हो सकता है जिसके जीवन को हम देख के हमको लगता है कि हमको ऐसा जीवन जीना है, संसार का जीवन है। परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला मैं तुम्हें अनंत जीवन देने आया। ये जो जी के जो जीवन आ गया वो कर्म करके, वो जीवन अनंत जीवन, थोड़ा जीवन था वो गुजर गया और वो लौट आया। जैसे अपने आपे में आया तो उसने देखा कि मेरे तो कपड़े भी फटे हुए हैं, मेरे तो पेट भी खाली है, फिर तो शक्ल ही बदल गई है। अपने आपे में जब वो आया उसको पता चला कि सच्चे तुम ये हो, जहां तुम्हारे पास आज कुछ नहीं बचा, आज तुम्हारे पास कुछ नहीं, फटे चीथड़ों के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं, तुम खाली हो, छूचे हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं। क्योंकि जब तुम्हारे पास था तुम समझे नहीं, जाने नहीं। लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर ने उससे नजर नहीं हटाई और वो रास्ता बनाया। परमेश्वर ने उसके पिता के मन को बदल नहीं दिया कि जब वो आया उसने अपने लोगों से, उस बेटे के पिता ने अपने लोगों से ये नहीं बोला कि जैसे आता उसको लात मार के वापस करो, क्योंकि ये मेरी आज्ञा तोड़ के गया था, ये अपनी मनमानी करने गया था, ये लौटाने गया था मेरी प्रॉपर्टी। हालेलुया। उसको ताड़ना नहीं मिला, उसने अपने लोगों से ये नहीं बोला बाहर धक्के मार के बाहर निकालो। हालेलुया। उस पिता ने बोला बछड़ा काटो, उसको नहलाओ धुलाओ, नए कपड़े बनाओ, अंगूठी पहनाओ, जूते पहनाओ, स्वागत करो। यहाँ तक कि उसके बड़े भाई को तकलीफ हो गई कि मैं तो यहाँ जीवन भर रहा, तुम्हारे साथ रहा, सब काम किया मैंने। अभी देखें उसको भी देखें, 25 वचन भी पढ़े आपको, एक नया यहाँ पर एक नया प्रकाशन मिलेगा। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने, बहुत आनंद हो रहा था उस जगह पे। वहां पे त्योहार मनाया जाता था क्योंकि उसका बेटा लौट के आया था, इसके लिए बहुत त्योहार का वहां पर माहौल था। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, उसको पता ही नहीं क्या हुआ, उसने एक दास को बुलाया, दास से पूछा ये क्या हो रहा है, इतना हल्ला क्यों है, इतना आनंद क्यों मनाया जा रहा है, क्यों इतनी आवाजें आ रही, क्या हुआ भाई, ऐसा क्या हो गया आनंद? उसने उससे कहा, उस दास ने बताया उसको, तेरा भाई आया है। क्या बोला?
तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने हाँ पला हुआ पशु कटवाया है हाँ इसलिए कि उसे भला चंगा पाया। क्योंकि वो कैसा है, वो भला चंगा पाया गया है। उसके पिता को उसकी चिंता है और उसके अच्छे से लौटाने से खुशी है। ये चला तो ये गया था, लौटेगा नहीं लौटेगा, कैसा लौटेगा, आएगा नहीं आएगा। जब वो आया सही सलामत लौट कर उसके पिता को बहुत आनंद हुआ, खुशी मनाई गई, उसका खुशी मनाई जा रही है। यहाँ पर एक और बात, अगर कोई आगे पढ़ना चाहे इसको और पढ़े। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर, उसके पिता ने बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ, तेरी सेवा कर रहा हूँ बहुत सालों से, और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया, छोटा बकरी का बच्चा भी नहीं दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ पशु कटवाया। ठीक है। उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, जो मर गया था फिर जी गया है, जो खो गया था अब मिल गया है, वो मिल गया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके पहले कि हम आगे समझे, यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है 11वें वचन के ऊपर लिखा है उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत, उसके लौटने का दृष्टांत, उसके वापस आने का दृष्टांत। एक स्टोरी है, स्टोरी जो आपके जीवन को बदल सकती है आज। हालेलुया। परमेश्वर की ओर फिरना और परमेश्वर से दूर जाना। अगर आप ये सोचते हैं कि आपके पास संसार का सब कुछ है और जहां से आया उसका सोर्स परमेश्वर है, आज जो आपके पास है वो सबसे बेस्ट और उत्तम, इसलिए जो कभी खत्म नहीं होने वाली जो आशीष है वो जब तक है जब तक आप परमेश्वर और उसके हाथ के नीचे हैं, जब तक आप उसकी संतान कहला रहे हैं, तब तक परमेश्वर आपको अपनी वाचाओं के अनुसार सारी आशीषें दे रहे हैं। जिस दिन आप ये सोचें कि आपके पास तो सब कुछ आ गया है, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिनको लगता है उनके पास सब कुछ आ गया, हमने सब पा लिया, हमारे पास धन दौलत है, हमारे पास गाड़ियां, हमारे पास नए बंगले हैं, हमारे पास सब कुछ है, अब हमारे पास सब कुछ आ गया, चलो अभी हम अपना जीवन जीना शुरू। इस बेटे को ऐसा लगा इसको सारी संपत्ति मिल गई और ये वर्ल्ड का सबसे सामर्थ्य सबसे अमीर इंसान बन गया और अभी हम अपना जीवन जीने निकले। और वो सब खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपना हाथ उसे पीछे रखा, वो सब खत्म हो गया वापस से। लेकिन आपका परमेश्वर जो आपसे बहुत प्यार करता है, आपका परमेश्वर जो सिर्फ आपको तसल्ली तरक्की देना चाहता है, वो परमेश्वर जो वाचाओं का परमेश्वर है, जो सिर्फ बातों का नहीं सामर्थ का परमेश्वर है, वो परमेश्वर चाहता है कि आप उसके पास वापस फिरे जैसा वो आना चाहता है। आप देखने पाओगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, दुख आपके जीवन पर इसीलिए है कि आप आपके आपे से बाहर हैं। जब तक आप अपने आपे में नहीं आते तब तक परमेश्वर से आपका कनेक्शन होना मुश्किल है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने बार अपनी बाइबल ऐसा बताती है कि अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना, संपूर्ण मन से परमेश्वर पर विश्वास रखना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। सीधा सा वचन है। लेकिन हम सबसे ज्यादा क्या करते हैं? इस बेटे ने क्या किया सबसे ज्यादा, और कई बेटे जो परमेश्वर के वो क्या करते हैं, बेटे बेटियां सब यही करते, वो सिर्फ अपनी जानते, अपनी खुशी, वो खुदगर्ज हो जाते हैं। परमेश्वर को जानने के बाद विश्वास की मैं बात करता, वो खुदगर्ज हो जाते हैं और खुदगर्ज होकर अपना जीवन जीना चाहते हैं। हम अपना जीवन जीना चाहते तब तक हमारे में जीवन में कुछ, जब तक परमेश्वर का सामर्थ आपके साथ है आप बहुत फल फलोगे। यीशु मसीह ने बोला कि जो मुझ में और मैं उसमें बना रहता वो बहुत फल फलता, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। ये बेटा वहां से निकला और अलग हो गया, अपने पिता के खानदान से गया और बाहर चला गया, दूसरे देश को चला गया। देखा वचन कहता है वो दूसरे देश को गया और अपने पिता से दूर हो गया, परमेश्वर से दूर हो गया, यीशु मसीह से दूर हो गया। जैसे वो दूसरे देश में गया, दूसरे चीजों को जीना चाहा, परमेश्वर उसकी आज्ञाओं से दूर चला गया, सब खत्म हो गया। आज लोग परेशान हैं जीवन में, खुशियां ढूंढना चाहते हैं। मालूम क्यों? क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन में खुशियां देखना चाहते हैं, उनके पास जो है उसमें खुशियां देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि परमेश्वर की आज्ञाओं से हट के अपना जीवन जी ले, और उसके बाद सुख कहां से पाओगे? अपने पिता के मन को दुखा के। रोज आपका परमेश्वर चाहता है कि, मैं आपको बताना चाहता हूं,
जब आप सुबह, जब परमेश्वर चाहते हैं कि आप सुबह उठें और सबसे पहले प्रार्थना करें, एक इंतज़ार होता है उस रास्ते पर जहाँ आप आते हैं। जब आप प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर इंतज़ार करते, दिन में, शाम को, रात को इंतज़ार करते। आप अपने काम में लगे रहते हो, आप उठते हो, नहाते धोते हो, नाश्ता करते हो, परमेश्वर इंतज़ार करते हैं कि अभी आएगा शायद। आप टीवी देखने चले जाते हो, उससे भी आएगा शायद। उसके बाद अपने घूमने चले जाते हो, परमेश्वर से शायद अभी आएगा। फिर आप खाना खाते हो, वो सोचा फिर आएगा। फिर रात में जब आप सोने चले जाते हो तो एक अंगड़ाई लेते हो बेड पे लेट के और परमेश्वर को अधिकार देते हो, और उसके बाद कहते हो धन्यवाद है प्रभु, आपने सब कुछ हमें दिया, सारी आशीषों को दिया, बहुत अच्छा लगा, आज का खाना बहुत अच्छा था, दिन बहुत अच्छा था, आज वो सब कुछ जो हम चाहते थे हमने कर दिया, अभी हम सोने जा रहे हैं, प्रभु हमका धन्यवाद करते हो, और ऐसा करके आप आमीन बोलते हो, आप सो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब तक पवित्र आत्मा नहीं मिलता, हम अपना सर जमीन पे लगाते हैं, मुंह के बल गिर के प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि प्रभु दर्शनों में बात कीजिए, प्रकाशन दीजिए, स्वर्गदूतों की उपस्थिति को दिखाइए। अन्य भाषा बोलना चाहते हैं जैसे वो बाकी सारे लोग होते हैं, गिड़गिड़ा के प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब सब कुछ मिल जाता परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, उससे दूर जाता। परमेश्वर को तकलीफ है, दुख है उस बात का। वो चाहते हैं उसके बेटे बेटियां उसके करीब लौटे वापस और वो स्वागत करे, और जो उसके पास है उससे ज्यादा आशीषों से भर दे। मैं जानता हूँ ये 4 महीने बहुत कठिन थे, जब लोग अपने घरों में थे। आज मौका आया है कि सब लोग बाहर घूमने निकल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता, जब ये सब कुछ हमने दुआओं में मांगा है, हम चाहते थे कि सब कुछ वापस वैसे खुले और हम बाहर निकले और आज़ादी मनाएं, खुशी मनाएं और आनंद मनाने पाए, लेकिन वो सब परमेश्वर की उपस्थिति में। अभी आया है ये धन्यवादों का समय कि परमेश्वर ने सब कुछ टाल दिया अपने वचन के अनुसार। जैसे कहते हैं कि तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, लेकिन वो तेरी ओर नहीं आएगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी तक ये सब कुछ होने के बाद आप सुरक्षित है, परमेश्वर के हाथ के नीचे है इसके लिए, और वो दुख आपके डेरी के निकट कभी नहीं आएगा जब तक आप परमेश्वर में रहेंगे। कोई कमी घटी, कोई दुख, कोई, वो परमेश्वर की वाचा है। भजन संहिता 91 अगर आप पढ़ेंगे उसमें परमेश्वर की बड़ी वाचा है जो आपके साथ रोज चलती है। लेकिन जब आप परमेश्वर में और परमेश्वर आप में बना रहता है, तब जब तक आप परमेश्वर की अधीनता में चलते हैं, परमेश्वर आपके साथ है, प्रेम में चलते हैं, अगर आप नम्र है, अगर आप दीन है, अगर आप चीजों को सॉल्व करना जानते हैं, अगर कोई गुस्से में और आप शांत हो उसको मनाना जानते हैं, तो परमेश्वर आपके संग में है, क्योंकि जब आप बोलेंगे वो आपके मुंह से बोलेगा। जितने भी विश्वासी मैं आपको बताना चाहता हूं, वो हर वक्त सुबह दोपहर शाम विश्वासी है, और वो मसीही है। उनकी जुबान से निकलने वाला हर एक शब्द, अगर उसके पहले कि वो बोले, वो अगर ये सोच ले कि मैं मसीह और मैं ये शब्द जो मेरी जुबान से निकलने वाला है, जो मेरी ओर से नहीं, उसकी ओर से आता है, ये मैं नहीं बोलूं। आप किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वो आपकी जुबान से। यीशु मसीह ने बोला जो तुम्हारे मुंह से निकलता है बाहर, वो तुम्हें अशुद्ध करता है। क्या बोलते हो? या मसीह की प्रेज लॉर्ड या कुछ और भी? अगर कुछ और बोलते हो तो वो आपको अशुद्ध करता है, अशुद्ध कर सकता है। आप इसी जुबान से मिठाई खा लो या इसी मुंह से कुछ और, आपकी तारीफ हो जाए या जूते, वो आपके ऊपर है। आप मसीह में हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। आपकी जुबान से निकलने वाला एक एक शब्द लोगों का जीवन बचा लेने वाला होना चाहिए, ठोकर का कारण नहीं होना चाहिए। आप जो बोलते हैं उसमें किसी को ठोकर नहीं मिले, उसमें आशीष मिले, वरदानों के साथ मिली हुई ब्लेसिंग बोलो, आशीष बोलो यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो जाओ, आप आशीषित हो जाओ बोलो तो आशीषें होनी चाहिए सच में। अगर आप इसी मुंह से बकते हैं और उसी मुंह से चंगाइयां बोलेंगे, नहीं होगी, नहीं होगी। इसी हाथ से अगर आप किसी को चाटे मारते हैं और उसी हाथ से चंगाई बोलते हैं, नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं दीनता, नम्रता, और परमेश्वर की ओर वो फिराओ जो वो चाहते हैं। अगर हम फिरते हैं तो परमेश्वर को पसंद है। परमेश्वर आपको आज़ादी देते हैं, स्वतंत्रता देते हैं, जहाँ जाना चले जाओ। इसके लिए आपके साथ कुछ होता नहीं है, आप चले जाते हो अपनी मनमानी करने के लिए, आपके साथ कुछ होता नहीं है। आप वक्त देते हो, आपके साथ कुछ होता नहीं है। क्यों नहीं होता मालूम? क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि वापस अपने आपे में आना हो। वो पिता अपने बेटे को जाने दिया, उसने उसको बांध के नहीं रख लिया, उसने उसको जाने दिया, जाओ दे। आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ छोटी सी। चिड़िया जब अपने बच्चों को घोंसले में देखती है, जब वो उसके अंडों से बाहर आके छोटे छोटे जब हो जाते हैं, तो एक समय आता है जब उस समय पर चिड़िया अपने बच्चों को घोंसले से लात मार के नीचे गिरा देती। इसीलिए नहीं कि वो नीचे गिरे और मर जाए, बल्कि इसलिए कि वो जैसे ही नीचे गिरने लगे अपने पंखों को खोले और उड़ना सीखे। ऐसे करके वो अपने बच्चों को उड़ना सिखाती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर चाहते हैं कि आप तरक्की करें। जब तक आप अपनी बुद्धि अपने दोस्तों या अपने रिश्तेदारों पे चलाए चलते हैं, तब तक संपत्ति सिर्फ जाती है।
लेकिन जिस दिन आप लौटते हैं परमेश्वर में, परमेश्वर आनंद मनाते हैं, और उसके बाद जो आपके पास आ जाता है वो 4 पीढ़ियों का होता है, वो सारी ब्लेसिंग के आप अधिकारी हो जाते हैं। तो परमेश्वर आज आपसे ये बात करना चाहते हैं कि आप किस ओर हैं, किस तरफ हैं। आप परमेश्वर में अभी उस तरफ दौड़ लगा रहे हैं दूसरे देश की तरफ उड़ाने के लिए अपनी संपत्ति, या लौट रहे हैं रास्ते में हैं। आप कहाँ हैं, आप चेक करें इस कहानी में आप कहाँ पाए जाएंगे। अगर आप वापस लौट आए तो परमेश्वर आपको बहुत देने पे है, या अगर आप वापस 18 वचन के अनुसार मन बना रहे हैं कि मैं पिता के पास जाऊंगा, तो बहुत अच्छी बात है ये, और जाकर उसको ऐसा कहूंगा कि मैंने तेरे और स्वर्ग के खिलाफ काम किया। अगर आप इस जगह पे तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप पछताने पे तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप ये सोच रहे कि मैं अंगीकार करूंगा परमेश्वर के आगे कि हाँ मैंने पाप किया, मैंने गलती की है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपने आप को इस बात में मानते हैं कि हाँ मैंने स्वर्ग के परमेश्वर और अपने माता पिता दोस्त भाई बहन जिसके भी खिलाफ वो चीजें की है, अगर आप मानते हैं कि हाँ सच में, तो आप अपने आप से इनकार कर रहे हैं। और यीशु मसीह यही चाहते हैं कि आप अपने आप से इनकार करें और परमेश्वर के पास लौट आए। वो आपके लाख पाप भी क्षमा करते हैं। कैसे भी पाप क्षमा करते हैं, बस हो जाते हैं यदि तू मेरी ओर फिरो तो मैं भी तेरी ओर फिरूंगा। अंगूठियां पहनाएंगे इसको, बहुत अच्छे कपड़े पहनाएंगे इसको, बहुत अच्छे शूज पहनाएंगे। कब? जब वो फिर आए। हमारा फिर ना परमेश्वर को पसंद है। अगर आप फिर के परमेश्वर के पास आते हैं, वो बहुत आनंद मनाते हैं और आप भी बहुत आनंद मनाओगे, लेकिन फिरना जरूरी है। कौन सा दिन, कौन सा साल, कौन सी एज में आप फिरते हो, किस जगह पे आप फिरते हो, किस जगह आप बदलाव का जीवन जीने लगते हो, किस जगह पर आप नया जीवन जीने लगते हो, यह आपके ऊपर। सिर्फ ये जवानों के विषय में मैं नहीं कहता, मैं बुजुर्गों के विषय में भी कहता हूं, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों के विषय में कहता जो परमेश्वर आज चाहते हैं कि वो सारे के सारे लोग जो अपने आपे में नहीं है, अपने आपे से बाहर है, वो परमेश्वर कहते हैं कि अपने आपे में आओ, अपने परमेश्वर को जानो जिसने आपको ये सारी आशीषें दी। वो आशीषों का सोर्स आपके परमेश्वर है, जिसने आपको आशीषें दी है। वो परमेश्वर चाहता है कि मेरी ओर वापस आओ, मैं तुम्हें बहुत मालामाल, बहुत आशीषित और बहुत अभिषेक करना चाहता हूं। मैं अपने लोगों से पूछता हूं कैसे हैं आप, तो वो कहते हैं A3। तो परमेश्वर आपको एक और करना चाहते हैं, वो आपको बहुत ऊंचा उठाना चाहते हैं। आपकी महिमा बढ़ाई, तारीफें परमेश्वर चाहते हैं कि आपकी तारीफें हो। आप ऐसा कुछ करेंगे आपकी तारीफ हो जाए, क्योंकि आपके साथ आपका परमेश्वर है। जब आप आशीषित रहोगे, आप आशीषित होगे, लोग आपसे पूछेंगे इसके पीछे का सोर्स क्या है, तो आप बता सकते हो उसके पीछे का सोर्स मेरा परमेश्वर है। अगर मैं मुस्कुराता हूं 24 घंटे, उसके पीछे मेरा परमेश्वर है, क्योंकि मैं दुखी नहीं होता, क्योंकि मेरे परमेश्वर मुझे आनंद दिया है। अगर आपके पास शांति है तो आप बता सकते हो उसके पीछे यीशु मसीह जिसने मुझे शांति दी है। और जब आपकी शांति देखकर लोगों के जीवन बदलना चाहिए, आपके मुस्कुराहट देख के लोगों के जीवन बदलना चाहिए। आप जब घर जाए तो आपके घर का माहौल ऐसा हो कि जब आप अपने घर के अंदर आते तो आपको उस घर का माहौल इतना आशीषित लगे कि आप वहां रहना पसंद करो। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो अपने घरों से इसलिए निकल जाते हैं कि उनको घर में शांति नहीं मिलती। वो कहते हम परमेश्वर के भवन में जाएंगे, उधर उनको शांति मिलेगी। हालेलुया। बहुत सारे लोग सिर्फ शांति पाने के लिए परमेश्वर के भवन में आते हैं। मैं उनसे पूछता हूं कैसे आओ, तो बोले हम थोड़ा अपने मन को शांत करने आए, परमेश्वर के भवन में बहुत शांति है। आमीन। वचन कहता है, यीशु मसीह ने बोला कि वो मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, और आप जो है वो मंदिर है जहां परमेश्वर का आत्मा वास करता है। हालेलुया। ये शरीर आपकी आत्मा का वाहन है जिसमें पवित्र आत्मा चलता फिरता है। पवित्र आत्मा छूने के लिए आपके हाथों को हायर किया गया है। पवित्र आत्मा चलने के लिए आपके पैरों को चुना गया, शरीर को चुना इसलिए गया कि पवित्र आत्मा चाहे दया की दृष्टि से आपकी ओर देखना तो वो देख पाए, क्योंकि शरीर को आंखें हैं। पवित्र आत्मा छूना चाहे किसी को तरस से भर के, इसके लिए आपके शरीर को चुना गया है। आप पवित्र आत्मा का वाहन है, शरीर होने के बाद भी आप आत्मा है वो जो सच में मसीह से प्रेम रखते हैं और मसीह में और मसीह में बसते हैं। वो आत्मिक मनुष्य है पृथ्वी पर रहते हुए, वो आत्मिक लोग हैं पृथ्वी पर रहते हैं, उस शरीर में होने के बाद भी वो एक आत्मा ही है। वो आत्मा जो शरीर में होकर चलता फिरता है। आपके साथ साथ औरों की आशीष के लिए आप बुलाए गए, आप चुने गए हैं परमेश्वर की ओर से। अपने आप को पहचानने की जरूरत है, अपने आप को जानने की जरूरत है कि आप कौन है। आप लोग नॉर्मल लोग नहीं हैं, आप सुपरनैचुरल। आप किसको रिप्रेजेंट करते हैं रोज? अगर हमारे नाम के आगे, हमारे पिता के नाम के आगे एक बड़े पासवान का नाम लिखा होता तो आप उसकी संतान है, क्योंकि वो परमेश्वर ने उसको आशीष दिया और वो आशीष आपके पास है। बड़ा नाम, बड़ी आशीष, बड़े परमेश्वर का आपके सामने अगर नाम जुड़ा हुआ तो आप उस परमेश्वर को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप सिर्फ मसीह कहलाते हैं तो आप यीशु मसीह को, उसके स्वभाव को रिप्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने। कैसे जाने जाते हैं आप? आपकी तारीफें हैं या आपकी बदनामियां हैं? लोग मुंह पे कुछ और पीठ के पीछे कुछ बोलते हैं। या सिर्फ नाम के मसीह होना और सच में मसीह होना। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप सच में मसीही हैं, आप आशीषित देखोगे भी, और जब आप चलोगे आशीष आपके साथ में चलेगी। जिन घरों में आप पैर रखोगे वहां आशीष होगी,
जिन सरों पे आप हाथ रखोगे चंगाइयां, छुटकारे, आशीष बोलोगे रसा होगा, क्योंकि परमेश्वर ये चाहते हैं आपके जीवन में। तो आज का दिन जो है परमेश्वर, धन्यवाद मैं करता हूं इस बात के लिए कि परमेश्वर एक बहुत खूबसूरत वचन से आपसे मुझसे बातें की। ये वचन कई बार मैंने पढ़ा और सुना, लेकिन इस वचन में आज जो एक बात थी वो ये कि मेरे को परमेश्वर का आत्मा ये बताया कि उसके पिता ने उसको जाने से रोका नहीं, उसको जाने दिया, ताकि वो जाने कि सच में सच्चाई क्या है, या उस पूरे संसार को जान पाया, तब वो अपने आप में आया। अगर वो बाहर जाता नहीं, संसार की विपत्तियां देखता नहीं, तो वो कभी अपने आप में आता नहीं। हम समझाते हैं, उसका पिता भी उसको बहुत समझाता है, हम समझाते रहते हैं ये मत करो, वो सही नहीं है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, जब तक उनके साथ चीजें हो नहीं जाती तब तक वो मानते नहीं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा बाइबल में सिखाता है, अगर हम सच में वचन पढ़ने वाले लोग होंगे तो ये कहानी हमारे जीवन को बताएगी। इसके पहले कि हमारे जीवन में दुख तकलीफें आए और हम तब सीखे, हम वचन को सुन के पढ़ के सीख सकें कि अगर हम सच में परमेश्वर और उसकी बात को सुन के चलते तो हम हमेशा आशीष में बने रहेंगे। अगर हम मनमानी करेंगे, ठोकर खा के परमेश्वर के पास लौटने से अच्छा ये है कि सिर्फ अंगीकार करें और लौट आए परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। आइए, मैं विश्वास करता हूं आज के दिन परमेश्वर ने आप इस वचन के द्वारा आप सबों से बातें की और वो आपके जीवन में इस वचन के द्वारा बहुत आशीष करें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हम धन्यवाद करते हैं प्रेमी और दयालु परमेश्वर पिता, इस वचन के द्वारा जिससे आज आपने हमसे बातें की, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं पिता वो सारे लोग जो आज उस रास्तों पर है जहां से वो वापस लौटना चाहते हैं, आपका आत्मा उनकी अगुवाई करे और वो लौट के पाए अपने पिता के पास, और वो सारा कुछ जो रखा हुआ है प्रभु जी आपने अपने बेटे बेटियों के लिए, वो सब वो पाए जी। मैं मांगता हूं यीशु मसीह के नाम में दुष्ट की हर एक चाल हर जवान और हर बुजुर्ग के जीवन से दूर होने पाए, ताकि परमेश्वर पिता हर एक आपके वचन को सुन के आपकी ओर फिरे और आपकी महिमा देखने पाए। यीशु मसीह आपका आगमन निकट है, जब हम सब के सब परमेश्वर यीशु मसीह जब आप आए तो हम सब वैसे पाए जाए जैसा आप हमें देना चाहते हैं। बार हर दिन आपके वचनों ने हमारे जीवन से बातें की पिता, और आप चाहते हैं कि हम लौट के आपकी महिमा के लिए आपके पास आ जाए। आज के वचन को सुन के पिता ये तमाम देखने और सुनने वालों के जीवन पे एक काम होने पाए पिता, इनको एक रास्ता दिखाई, ये सोचे कि आज जब हम जाएंगे और अपने पिता से बोलेंगे कि हमने तुम्हारे और स्वर्ग के परमेश्वर के खिलाफ चीजें की है, काम किए हैं, अपने कामों से जो हमने किया, अपनी खुशियों के लिए हमने किया, आज हम उससे पछताते हैं और वापस आपकी ओर आते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है यीशु मसीह की लाल पाप भी आप क्षमा करते हैं। प्रभु जी ये तमाम देखने सुनने वालों के जीवन पर आप महिमा कीजिए पिता, इनके जीवन से वो सारी आशीषों को आप दे दीजिए प्रभु जी, इनके लाल पापों को क्षमा करके परमेश्वर पिता आज के दिन ये आशीषों को देखने पाए पिता, इनके जीवन में खुशियां आ जाए, जो गिल्ट में है, जो दुख में है, जो परेशानियों में है और शर्म से लौट नहीं पा रहे हैं आपकी तरफ पिता, वो लौटे आपकी ओर, अपने मनों में वो थरथराए प्रभु जी इस समय इस वचन को सुन, इस प्रार्थना के समय जब वो अपनी आंखें बंद की पिता, वो थरथराने पाए यीशु मसीह के नाम में, अपने उन तमाम पापों को याद करें, तमाम वो सारी बातों को याद करके जिससे उन्होंने आपके खिलाफ में काम किए, जानते बूझते हुए भी कि वो मसीह है, उनसे उनकी जुबानों से जो चीजें निकली है जो ठोकर का कारण बने पिता, उनके कामों से जो ठोकर हुई है पिता, वो सब आज के आज दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम में। वो सब के सब अपने उस बुरे कामों के लिए पछताएं और अंगीकार करें प्रभु जी, और आपकी ओर आए और परमेश्वर पिता आप क्षमा कर दो और वो आपके बेटे बेटियां कहलाएं प्रभु जी। आज अंगूठियां पहने यीशु मसीह के नाम में, वो आज नए कपड़े पहने यीशु मसीह के नाम में, आज जूतियां पहनाई जाए उन सबों के पैरों में पिता, उनका आदर हो जाए क्योंकि आप ऐसा चाहते हैं प्रभु जी। तो तमाम उन बेटे बेटियों को पिता आपके अधिकार में सौंपता, और वो तमाम लोगों को जिस समय देखते पिता, चाहे वो बूढ़े हो, जवान हो, बच्चे हो, हर एक के समय आपके अधिकार में सौंपता हूँ प्रभु जी। उनके मन थरथराने पाए, वो अपने आप में आए और आपकी नजदीकी में आ जाए और आपकी महिमा उनके जीवन से हो जाए पिता, और वो बताने पाए गवाहियों के रूप में कि हाँ वो जीवन जो वो जी रहे थे, जो दुखों का तकलीफ और मुफलिसियों का था, जब वो फिरे आपकी ओर और आपने उन्हें आशीषित कर दिया पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, इस वचन के द्वारा आज आपने मुझसे बात की। धन्यवाद करते पिता हर एक बातों के लिए, आपके नाम को ऊंचा उठाते पिता, आदर महिमा सम्मान और अधिकार आपको देते प्रभु जी। और इस छोटी सी विनती को अपने उद्धार करता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह नासी के नाम से मांगते सुने और आमेन। तो सबों को जय मसीह की, परमेश्वर आपको बहुत आशीष